सो हाय फ्रेंड्स, आइए हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। आज पार्ट नंबर 12 की बारी है और हम लॉर्ड हेस्टिंग का जो काफी टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, आज इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। इनकी हम सारी बैटल्स और वॉर देख चुके हैं। आज इनके रिफॉर्म्स की बारी है कि इन्होंने क्या रिफॉर्म करे थे, वो आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करेंगे, वो सिंगल वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें मेनली यंडाबू की ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ेगा। फिर आएंगे उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में विलियम बेंटिक। दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। वो टॉपिक थोड़ा लंबा भी है और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहां से भी बनते हैं, ठीक है। पर सीक्वेंस थोड़ी बता दी मैंने आपको, समझ गए बात। और एक बात और, वॉरेन हेस्टिंग से कंफ्यूज मत करना, लॉर्ड हेस्टिंग अलग थे, ठीक। इनका टेन्योर, जो ये गवर्नर जनरल थे, 1813 से 23 तक, ठीक है। तो आज इनके रिफॉर्म पढ़ लेते हैं, बाकी कहानी खत्म करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले क्या कवर कर चुके हैं, गोरखा वॉर और सुगौली वाली ट्रीटी, जो नेपाल टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो पहले कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने कवर किया था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, एंड उसके बाद पिंडारी सेपरेशन या पिंडारी वॉर, ठीक, वो कंप्लीट। और ये आखिरी टॉपिक है। सारे वीडियो आपको हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, सब लाइन से मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं रिफॉर्म्स की बात करता हूं, इनके अचीवमेंट की बात करता हूं, हेस्टिंग्स के सबसे बड़ा अचीवमेंट था इनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ब्रिटिश साम्राज्य इन्होंने काफी बढ़ाया, काफी वॉर जीती इन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से, काफी थ्रेटनिंग पावर्स को खत्म किया उन्होंने, और ब्रिटिश प्रोमिनेंस और पैरामाउंसी को बढ़ाया इन्होंने, ठीक है। जो हम पहले कवर कर चुके हैं, तो इनका अचीवमेंट में गिना जाता है, जिसमें क्या आता है, गुरखास को इन्होंने कंट्रोल किया। और गुरखा वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सोगोली की हम लोग बात कर चुके हैं, तो ये ब्रिटिशर्स की विक्ट्री थी। उसके बाद पिंडारीज को सप्रेस किया इन्होंने, ठीक। और विक्ट्री ओवर मराठास, मराठा स्ट्रांग थे तो उनको भी पूरा हरा के खत्म करना, मतलब जो उनकी डोमिनेंस थी मराठास की, वो खत्म करी और विक्ट्री ब्रिटिशर्स को मिली। तो विक्ट्री ओवर मराठास कहां पे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इससे मराठा को काफी वीकन करा गया और ब्रिटिशर्स की पावर काफी बढ़ गई, ठीक है। और एक बात और, पिंडारी वॉर इज कनेक्टेड टू थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। मतलब पिंडारीज का जो अत्याचार था, उनको सप्रेस करना भी एक रीजन था एंग्लो मराठा वॉर का, एक वन ऑफ द रीजन जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो पिंडारीज मराठा सबको सपोर्ट करते थे, तो उनको सप्रेस करना भी वन ऑफ द रीजन था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। तो दोनों जुड़े हुए हैं, हमने अलग पढ़ा था फिर कनेक्ट भी किया था, पर दोनों में थोड़ा अंतर भी रहे, डिटेल में समझ पाए, इसलिए हमने दो वीडियो बनाए थे और कनेक्शन मैंने समझा था पिंडारी वाले वीडियो में। तो ये तीन अचीवमेंट हो गए एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग, तीनों हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा क्या रिफॉर्म्स थे, लिटरेरी फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, जुडिशियल फील्ड, रेवेन्यू कलेक्शन की फील्ड में, वो और देख लेते हैं, फिर टॉपिक खत्म। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू कलेक्शन का अचीवमेंट था दैट रैयतवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम है रेयतवारी, वैसे रैयतवारी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो रैयतवारी सिस्टम जो था, वो इंट्रोड्यूस इनके अंडर ही हुआ था। पहले कहां हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में, जिसको सर थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था। पर इस इंट्रोडक्शन का अप्रूवल किसने दिया था, हेस्टिंग ने, ठीक है। और रैयतवारी सिस्टम क्या होता है, देखो मद्रास में हुआ था, उसके बाद असम और बॉम्बे में भी हुआ था। तो इसके एरियाज कौन से होते हैं, तीनों सिस्टम, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, जिसको हम जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। तीनों का वीडियो में बना चुका हूं, एक ही वीडियो में समझाता मैंने तीनों सिस्टम, ठीक है। तो तीनों वीडियो को डिटेलिंग, कहां इंप्लीमेंट होता है सिस्टम का मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ द थ्री सिस्टम्स, उसका वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा चैनल पर, देखना, बढ़िया वीडियो है वो, ठीक है। चलिए, अगर नहीं दिखा हो तो यहां पे क्या होता है कि रैयतवारी सिस्टम में देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द रैयत। रैयत मतलब जो हमारे टेलर्स या जो किसान होते हैं, ठीक है। इस केस में रैयतवारी सिस्टम में जो मालिक है, जो प्रोप्राइटर है लैंड का, वो रैयत होता है, या रेयत जो हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब वही मालिक है, वही मेन इंचार्ज रहेगा, बीच में कोई जमींदार की तरह मिडिल मैन नहीं होगा, सीधा कनेक्शन है रैयत और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक। डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट होगा इस टेलर और ब्रिटिशर्स के बीच में। 20 से 40 साल का एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब तक रैयत या टेलर वो पैसे देता रहेगा, जो डिसाइड होता है, जो भी शेयर डिसाइड होता है, तब तक वो मालिक बना रहेगा, ठीक। पर एक प्रॉब्लम थी कि सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसका रीजन ये था कि टाइम पे पेमेंट हो नहीं पाता था, सिस्टमैटिक कलेक्शन नहीं हो। भाई जमींदार में क्या है कि आप एक इंसान से मांग रहे हो, वो पूरा संभाल रहा है, यहां पे डायरेक्ट कनेक्शन था, तो सिस्टमैटिक रेवेन्यू कलेक्शन बहुत मुश्किल था, ठीक है। और समय पर कलेक्शन ना हो पाना, फिर ब्रिटिशर्स बदले में स्ट्रिक्ट स्टेप लेते थे, पनिशमेंट देना, तो पूरी कहानी जम नहीं पाई। खैर, कोशिश जरूर करी गई थी। सिस्टम इंप्लीमेंट कहां करा गया था, मद्रास में, उसके अलावा असम, बॉम्बे
और बेरार भी एक एरिया था। बेरार मतलब जो आप विरार लोकल ट्रेन सुनोगे ना, विरार लोकल ट्रेन, विरार एक एरिया है मुंबई का ही, तब अलग इसको मानते थे। तो बॉम्बे बेरार, बेरार मतलब विरार, मुंबई के पास वाला एरिया है। तो बॉम्बे बेरार असम और मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम चलता था। एरियाज पूछता है कई बार, ध्यान रखिएगा। उस वीडियो में जो चैनल पे मिल जाएगा आपको, पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक है, चलो, तो पहला अचीवमेंट तो ये था। रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने किया था? थॉमस मुनरो ने। पर अप्रूवल किसने दिया था? उस समय के गवर्नर जनरल जो थे हमारे लॉर्ड हेस्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक फील्ड में और भी काफी अचीवमेंट्स यहां पे हुए। पुलिस सिस्टम ऑफ बंगाल वाज एक्सटेंडेड टू अदर रीजन्स। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एक्टेड एज मजिस्ट्रेट। तो बेसिकली आपको याद होगा सेपरेशन ऑफ पावर होता था। तो देयर वाज सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहले क्या होता था? सेपरेशन ऑफ पावर, वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करेगा। मजिस्ट्रेट वाला काम डिस्ट्रिक्ट जज को दिया गया था। अब क्या हो गया था? इस सेपरेशन को डाइल्यूट करा गया। ठीक, मतलब सेपरेशन इफेक्टिवली नहीं, उसको डाइल्यूट करा गया, वीक करा गया। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेस्टिंग्स के टाइम पे मजिस्ट्रेट की तरह भी काम करते थे। तो जो जुडिशियल और रेवेन्यू फंक्शन का क्लासिफिकेशन, डिफरेंशिएशन, सेपरेशन था, उसे डाइल्यूट या वीक करा गया लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। समझ गए? एक बात और, कॉर्नवालिस कोड जो था जुडिशरी की फील्ड में, उसको इंप्रूव करके। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको एक बात, कि तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री बुक वाली बुक है, पुरानी वाली, सारे अचीवमेंट जो रिफॉर्म्स है वहां पे बहुत सिस्टमैटिकली दिए। इट्स अ वंडरफुल बुक। कई चीजें उसमें जो नई थी मैं आपको बता रहा हूं, पर ये टॉपिक तो उसमें बहुत बढ़िया दिया है। तो वहीं से सारे पॉइंट में लाया हूं। कुछ एक्स्ट्रा अगर कहानी तो मैं बताता रहूंगा आपको, पर वो बहुत सिस्टमैटिक और बढ़िया बुक है। और काफी एनसीईआरटी से फैक्ट में लेके आता रहता हूं अगर कहीं जरूरत पड़ती है, या बाहर के कोई सोर्सेज से, कोई कोई गवर्नमेंट वेबसाइट इस तरह से। बट ये पार्ट तो जो मैं आपको बता रहा हूं उस किताब में बिल्कुल एग्जॉस्टिवली बताया हुआ था। कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं, तो वहां से मैं लेके आया। ठीक है, चलिए। इट्स अ वेरी गुड बुक, और मैंने तो प्रॉमिस किया आपको कि वो किताब पूरी कवर करवाऊंगा आपको। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो वहां पे नहीं है, उसकी मैं कोशिश करता रहता हूं कि वहां पे जो कमियां हैं, कुछ चीजें रह गई, वो बाहर से लाके आपको पूरा एग्जॉस्टिव बना दूं पूरी कहानी। ठीक है, चलो देखो। एक और काम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था, कॉर्नवालिस कोड को और इंप्रूव किया था जुडिशरी की फील्ड में। कॉर्नवालिस का वीडियो देखना फ्रेंड्स, याद आ जाएगा आपको। जुडिशरी की फील्ड में कॉर्नवालिस ने बहुत सारे काम करे थे, वीडियो बना चुके, याद करो। टॉप लेवल पे दो कोर्ट ऑफ अपील्स होंगी, सादर दीवानी अदालत, सादर निजामत अदालत। निजामत क्रिमिनल कोर्ट के लिए, दीवानी सिविल वाले के लिए, जिसको गवर्नर जनरल खुद हेड करेंगे अपनी काउंसिल की हेल्प से। ठीक है, उसके नीचे चार प्रोविंशियल कोर्ट्स, याद आया? कैलकाटा, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में। उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो क्या होते थे? यूरोपियन जजेस। और सबसे नीचे मुंसिफ्स होते थे, मतलब इंडियन जजेस। इस सिस्टम को और इंप्रूव करके इंप्लीमेंट करा गया लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा, जो ओरिजिनली कॉर्नवालिस का सिस्टम था। एक बात और ध्यान रखना, जो इंडियन जजेस लोएस्ट पॉइंट पे थे जुडिशरी के, जिनको हम मुंसिफ भी बोलते हैं, इनकी पावर भी स्ट्रांग हुई थी हेस्टिंग के टाइम पे। इनकी पावर भी हेस्टिंग के टाइम पे स्ट्रांग हुई। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म्स थे। कुछ लिटरेरी और कल्चरल फील्ड में भी रिफॉर्म्स करे गए थे, उनकी और बात कर लेते हैं, फिर कहानी खत्म। ये सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं जो अब आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको देख लो। encouraged the foundation of vernacular schools by missionaries and others also। तो लोकल लैंग्वेज के जो भी स्कूल्स उनको इंकरेज करके मिशनरीज को द्वारा, एंड अदर्स ऑल्सो। ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज वॉज स्टैब्लिश एट कैलकाटा बाय द पब्लिक। किसके लिए? फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंसेस। हेस्टिंग्स पेट्रन थे इस कॉलेज के। ठीक है, तो सपोर्ट करते थे और पेट्रन थे इस कॉलेज के। एक और जरूरी चीज, वो एक लिबरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। प्रेस फ्री होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए, उन सब चीजों को बहुत सपोर्ट करते थे। उसी के अकॉर्डिंग 1799 में वेलेस्ले ने जो सेंसरशिप लगाई थी प्रेस के ऊपर, उसको हेस्टिंग ने हटाया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग एबॉलिश द सेंसरशिप इंट्रोड्यूस्ड इन 1799। सेंसरशिप मतलब कि हर चीज सेंसर होके आएगी, कि ये नहीं छप सकता, वो नहीं छप सकता, उसको कम करा था, अबॉलिश किया था हेस्टिंग। ठीक है, और एक और बात, एग्जाम्पल देख लीजिए, जो भी उस समय पब्लिकेशन वगैरह, उसका एक बहुत अच्छा फैक्चुअल एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ जाता है। एक बंगाली वीकली जिसका नाम था समाचार दर्पण, इट वॉज स्टार्टेड इन 1818 बाय मार्शमैन, असीरमपुर मिशनरी। तो ये पब्लिकेशन का पूछ लेते हैं कई बार कि कौन पब्लिश करता था, एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट अगर आप तमिलनाडु बोर्ड की ओल्ड बुक पढ़ रहे हैं, आपको सारे मिलेंगे, बहुत बढ़िया बुक है। अगर नहीं यूज करते हैं तो करिए, इट्स अ गुड बुक फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए, बाकी मैं भी कवर करवा दूंगा उसका पूरा। कुछ और छूटता है तो कोशिश रहती है कि कवर हो जाए। तो ये थे लॉर्ड हेस्टिंग की पूरी कहानी, खत्म।
अगले वीडियो में लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करेंगे, उसके बाद विलियम बेंटिक की एंट्री हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना, अच्छा बुरा जो भी लगा आपको, और वीडियो लाइक भी कर देना। ठीक है, अब मेरी कोशिश रहेगी हर सेकंड डे हिस्ट्री का वीडियो आता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।